Okay, so hello everyone, I'm Faraz and welcome to my channel. And today, I thought of starting this Django REST framework series. तो पहले बता दूं कि द कंटेंट विल बी समवॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि हाँ दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए. पीपल हु आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद हिंदी एंड पीपल हु आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद इंग्लिश. ठीक है. नाउ यू कैन सी के इस लेक्चर में हम करने के वाले बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कंफर्टेबल है जेंगो से, बट नाउ दे वांट टू स्विच टू जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क. सो a little introduction. Django REST framework is a powerful and flexible toolkit for building web APIs कि आप इससे APIs बना सकते हो. Django provides you that feature, but it's not like completely for APIs. Yes, you can like pass a JSON response. You can give a return a JSON response, but still वो उस चीज़ के लिए नहीं है. It's better अगर आप उससे खाली क्या कहते हैं टेम्पलेट रेंडरिंग करो. अगर आपको APIs वगैरह बनानी है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि यू शुड बी स्विचिंग टू Django REST framework. सो दिस इज व्हाट विल बी डूइंग टुडे. इन दिस वीडियो विल बी लुकिंग एट हाउ टू सेट अप एवरीथिंग, राइट. और उसके बाद ये पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है. सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. इसे बंद करते हैं. ओके, सो बेसिकली अब करना क्या है, हमने एक फोल्डर खोल लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में. नाउ द फर्स्ट थिंग विल डू इज आई एम करंटली यूजिंग Ubuntu 22.04 LTS. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल ENV. एंड वाई डू यू यूज़ वर्चुअल ENV इज बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो भी पैकेजेस और जो भी लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहेंगे. वर्चुअल एनवायरनमेंट एक काइंड ऑफ स्पेस होता है आपकी मशीन में कि वो सेपरेट होता है बिल्कुल. तो उसमें जो आप पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हो वो उसी में रहते हैं. तो हर प्रोजेक्ट के लिए इट्स रिकमेंडेड कि आप एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, ताकि एट द एंड जब आप उसको किसी को देते हो, अपने किसी फ्रेंड को या फिर डिप्लॉय करते हो कहीं पर, तो उसको खाली एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, पाइथन के केस में एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी या जैसे जावास्क्रिप्ट जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा पैकेज डॉट जेसन एक फाइल होती है. अगर आप उसमें सब पैकेजेस होते हैं कि क्या क्या इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, ठीक. तो वो आप उसके थ्रू अगर आप कहीं डिप्लॉय कर रहे हो या अपने किसी दोस्त को दे रहे हो तो वो पैकेजेस उसमें लिस्टेड होते हैं और वो उन चीज़ को इंस्टॉल करके अपने लोकल मशीन में चला सकते हैं. या फिर अगर आप डॉकर से उसकी इमेज बना रहे हो या कुछ भी, तो उस चीज़ में वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. खैर, अब स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग विल हैव टू डू इज़ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो उसके लिए मैं कमांड डाल रहा हूँ वर्चुअल ENV. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है. वर्चुअल ENV and I'll call it, let's say, ENV. Okay, and then I'll activate the virtual environment. Source env slash bin slash activate. Okay, so the virtual environment is now activated. अब हमें करना क्या है, सबसे पहले Django इंस्टॉल करना है. pip install Django. ओके, तो Django इंस्टॉल हो चुका है. Django इसने इंस्टॉल किया है 4.1.2. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हम पाइथन वर्जन दिखाता हूँ. पाइथन वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन डबल डैश वर्जन 3.10.4. ओके, और मेरा Django वर्जन क्या है, Django वर्जन चेक करने के लिए Django डैश एडमिन डबल डैश वर्जन, तो वो है 4.1.2. तो अब इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक Django प्रोजेक्ट बनाना है. तो उसके लिए कमांड क्या है, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो भी आप प्रोजेक्ट को नाम देना चाहें. तो मैं जनरली प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ कोर. क्यों करता हूँ ये बताऊँगा. क्योंकि जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम कोर रखा तो इसमें कोर नाम का ये बन जाता है एक सब फोल्डर. इसके अंदर ये सेटिंग्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं. तो मैं इसको कोर बोलना, इसका नाम कोर रखना चाहता हूँ. तो इस वजह से मैं बाद में जो मेन फोल्डर जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा. एंड आई विल कॉल इट समथिंग एल्स. लेट्स से आई विल कॉल इट लर्न. ठीक है, ओके. विल बी लर्निंग Django REST, सो आई विल कॉल इट लर्न. एंड अब हम चलते हैं इस फोल्डर में. विल cd इनटू द लर्न फोल्डर. और अब हम इन्वायरमेंट में भी हैं, Django भी इंस्टॉल्ड है, सब कुछ है. तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज पाइथन manage.py run server.
ठीक है। तो सर्वर रन हो चुका है 8000 पोर्ट पर। अभी ये दिखा रहा है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन है, जिसका मतलब है कि हम माइग्रेशन हमने नहीं करे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी बेसिक थिंग, उसके लिए आप और अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। इट इज़ फॉर पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड विद जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, और जिनको एपीआईज के वगैरह में एपीआईज वगैरह के बारे में जानना है। ठीक, ओके। तो इसको ज़रा ब्राउज़र में खोल लेते हैं। एंड पार्डन, ज़रा मेरा गला ख़राब है आज। है ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस एप्लीकेशन इज करंटली रनिंग ऑन पोर्ट 8000 ऑन अवर लोकल मशीन, राइट, लोकल होस्ट पर। सो नाउ विल गेट हेयर, और अब हम देखेंगे कि हम एक नई ऐप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सर्वर को बंद करता हूँ एंड नाउ आई विल एंटर द कमांड विच इज़ python manage.py start app, and I'll call it what? I'll call it API, let's say, right? ठीक है, ये भी कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, विल हैव टू यूज दिस ऐप। तो उसके लिए सबसे पहले इस ऐप को हमें इंस्टॉल्ड ऐप्स में settings.py में हम जाएंगे। settings.py में इंस्टॉल्ड ऐप्स में इसको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया एंड नाउ वी आर लाइक गुड टू गो। नाउ वी कैन यूज इट। अब हमें करना क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बंटू में, बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, कैंसिल। ठीक है, हम यूआरएल में जाते हैं। अभी तक पाथ इंपोर्टेड है, आई इंपोर्ट इंक्लूड है, और एडमिन पे जाएंगे तो एडमिन पे चले जाएंगे। आई ऐड API/include। ठीक है, ओके। मैं गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इजियर फॉर यू। अब API वाले फोल्डर में आई हैव टू क्रिएट अ फाइल, इसका नाम रखेंगे urls.py, and like I'll copy all the code here and I'll paste it here, and I'll make some changes, minor changes, okay. Like what? Like here there's no need for an admin panel because I've already mentioned that, you know, in the urls.py file of the project. Now I'll simply add an empty route. There's no need for this thing here, right? Okay, what I can do, I can create a view first. Let's say I'll create a view to test that everything is working fine. I can use this HTTP response, and then I can create a folder def index request HTTP. Okay, ठीक है, I can type something like hello world. Actually I've done it many times, so GitHub Copilot, you know, memorizes everything and it will show it to you. It's really useful tool if you want to use it. Okay, now what we can do is we'll import the view here from .views, import index, it makes sense, and I'll add here index. ठीक है, बस बढ़िया। और नेम इज इक्वल टू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो करते हैं हम, रिवर्स यूआरएल वगैरह बनाना होता है जिन लोगों ने जेंगो यूज़ किया तब, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बट डाल दिया। ठीक है, ओके। तो अब देखो ज़रा फ्लो, API/ पे जाएंगे तो वहाँ पर अगर कुछ नहीं डालो तो हम इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, एक आध फंक्शन, एक आध व्यू सॉरी और बना देता हूँ, फंक्शन बेस्ड डेफ अबाउट और रिक्वेस्ट और HTTP अबाउट कर देगा। URL में जाएंगे, एक और डाल देंगे यहाँ पे अबाउट का। ठीक है, अबाउट और नेम अबाउट इंडेक्स, यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे अबाउट। और कूल, इसका एंड में लगाया स्लैश, एंड नाउ इट शुड वर्क। करके देखते हैं इसको। python.manage.py रन सर्वर। ठीक है, एप्लीकेशन अपनी रन हो चुकी है। जाते हैं यहाँ, ओके ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं, एक API/, ठीक है, API/ पे चलते हैं। API/ बुक क्यों आ गया, API/, ठीक है, API/ पे आ रहा है हेलो वर्ड, और API/ के बाद अगर मैं डाल दूँ अबाउट तो आता है अबाउट पेज। ओके, तो हाँ ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अब चलते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ, जो हमें काम था मेन के रेस्ट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट सेटअप करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भाई सबसे पहले
आप Django REST फ्रेमवर्क की साइट पे जाइए django-rest-framework.org एंड गो टू दिस इंस्टॉलेशन पेज। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिल्टर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंस्टॉल दीज टू। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज इंस्टॉल दीज टू पैकेजेस, एक Django REST फ्रेमवर्क और एक मार्कडाउन। I'll turn off the server and I'll write pip install Django REST framework. I'll install this one, और ये भी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। pip install markdown, वैसे की ज़रूरत नहीं, बट ओके ठीक है, ठीक, कूल। अब देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि आपको इंस्टॉल्ड एप्स में डालना है रेस्ट फ्रेमवर्क। ओके, विल डू दैट एज वेल। हम जाएंगे settings.py में, इंस्टॉल्ड एप्स में, यहाँ पे डाल देंगे रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि अगर आपको API auth या फिर इसके जो रेस्ट फ्रेमवर्क के इनबिल्ट URLs हैं वो आपको यूज़ करने हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड दैट। आप कर सकते हो, मैं सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज आई वुड रादर प्रेफर JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ये चीज़ आपको settings.py में डालनी होगी, यहाँ कहीं डाल देते हैं। ओके ठीक है, अपना काम हो गया। अब हम बना सकते हैं व्यूज़ और URL। ओके, इसे बंद करते हैं ज़रा। तो रेस्ट फ्रेमवर्क हमने सेटअप कर लिया है, एंड नाउ हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सीरियलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं सीरियलाइजेशन। मैं बस करके दिखाता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सीरियलाइजेशन देखो बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट इसमें इतना बता सकता हूँ कि सीरियलाइजर काम करते हैं। मॉडल सीरियलाइजर भी होते हैं जो डेटा फिल्टरिंग के लिए काम आते हैं, बट वो साथ साथ मॉडल की जो फील्ड्स होती हैं सिर्फ उतने ही डिस्प्ले करते हैं और उनको सेव कर लेते हैं। एंड देन सीरियलाइजर्स फिल्टरिंग के लिए भी काम आते हैं। लाइक आप डेटा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में भेज रहे हो, तो इट मेक सेंस कि हाँ ठीक है, वही डेटा जा रहा है जो सीरियलाइजर में है कि नहीं, जिससे बिल्कुल पाइडेंटिक होता है उसकी तरह से। आप नेक्स्ट वीडियो में से अच्छे समझ लोगे। अभी के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मॉडल्स फाइल में गया और यहाँ पे एक मॉडल बनाता हूँ, जैसे क्लास ब्लॉग। ओके ठीक है, ये कोड आ गया, टाइटल, पब्लिशन डेट, बॉडी, इमेज। ओके, ये चार चीज़ें हैं। इमेज हटा देता हूँ, आई डोंट थिंक आई नीड दिस वन। और ब्लॉग टाइटल, और आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, है ना, सही है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, समरी वगैरह ये फंक्शन हटाओ। ये दो चीज़ें हैं, मुझे पता है, मैं अगर ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे को उसमें दो चीज़ें चाहिए, एक टाइटल और एक बॉडी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको माइग्रेट कर लेते हैं। पाइथन manage.py make migrations। okay, now we'll migrate it। Python manage.py migrate। okay, तो ब्लॉग हमने माइग्रेट कर लिया है। इसको एडमिन पैनल से डेटा डालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडल इंपोर्ट कराऊंगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ब्लॉग, और यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर एडमिन डॉट ब्लॉग। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ सामान डाल देते हैं ज़रा। ठीक, अब हम चलते हैं एडमिन पैनल पर। अच्छा, मैंने अभी तक सुपर यूज़र नहीं बनाया। ओके, तो सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, पराज 1234, सॉरी ईमेल एड्रेस मांग रहा है, इसे एंटर करते हैं। पासवर्ड 1234 entirely numeric, yes। ओके, अब चलते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर।
ठीक है, तो सर्वर अपना रन हो चुका है। एंड पैनल में चलते हैं। यूज़र नेम था मेरा फराज और पासवर्ड था 1234 1234। ओके, अब कुछ ब्लॉग आइटम डाल देता हूँ यहाँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 नए ब्लॉग्स डाल दिए हैं। अब हम करेंगे क्या कि इसके लिए व्यू व्यू बनाएंगे अपना, और उससे होगा क्या कि हम देख सकते हैं बेसिकली कि ठीक है, ओके, कौन कौन से एक एपीआई के थ्रू है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अपने डेटाबेस में है, कौन कौन से ब्लॉग्स अपने डेटाबेस में है, राइट, ब्लॉग मॉडल से रिट्रीव करके। सो हाउ विल स्टार्ट कि सबसे पहले हम बनाएंगे सीरियलाइज़र। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सीरियलाइज़र होता क्या है, अभी आपको सही समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं एक फाइल बना दूंगा यहाँ पर serializer.py, और serializer.py फाइल में होता क्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं। सीरियलाइज़र बनते कैसे हैं, we'll have to do this from REST framework import C। ठीक है, तो हम REST framework से from REST framework import serializer, और हम बनाएंगे अब क्लास ब्लॉग serializer, ठीक है, जिसमें टाइटल है, बॉडी है। मैंने बस टाइटल बॉडी रखा था, तो बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी ही फील्ड मुझे चाहिए। तो मॉडल सीरियलाइजर है कि यहाँ पे एक मॉडल इज इक्वल टू ब्लॉग करके एक फील्ड पास करी जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ब्लॉग। अरे भाई हो जा, ठीक है। तो सीरियलाइजर से बेसिकली होता क्या है कि ये काइंड ऑफ फिल्टर है। फिल्टर इन द सेंस नॉट फॉर सर्चिंग पर्पज, फिल्टर इन द सेंस कि जब आप रिक्वेस्ट बॉडी में कोई डेटा भेज रहे हो एपीआई को, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि कोई नेसेसरी डेटा तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल टाइटल और बॉडी चाहिए इसको, ठीक है, आईडी नहीं चाहिए, मतलब वो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, वो अपना बन जाती है। बट अगर मैं कुछ और भी भेजने लग जाऊँ, ऑथर क्रिएटेड एड, तो ये मना कर देगा, कह देगा यार ये फील्ड तो है ही नहीं, इसका आप क्या करोगे। तो सीरियलाइजर इस काम में काम आता है कि आप सीरियलाइजर के थ्रू डायरेक्टली मॉडल सीरियलाइजर अगर है तो उससे आप सेव भी कर सकते हो। सेम काम अगर आप फास्ट एपीआई यूज़ कर रहे होते तो आप आइडेंटिक के थ्रू करते, ठीक है। तो अब आते हैं व्यूज़ पर। क्लास बेस्ड व्यूज़ हम यूज़ करने वाले हैं। एक एपीआई व्यू करके डेकोरेटर भी होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। आई प्रेफर एपीआई व्यू, ठीक है। तो एपीआई व्यू काफ़ी सही है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हर चीज़ के लिए आप अलग एक फंक्शन बना सकते हो उस क्लास के अंदर। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद एपीआई व्यू। तो हमें करना है क्या, हम डालेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट एपीआई व्यू, ठीक है, ओके। तो व्यूज़ के लिए यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें और चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई व्यू, दूसरा है ब्लॉग, तीसरा है ब्लॉग सीरियलाइजर जो कि हमने इंपोर्ट करा लिया है, और दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्स, क्योंकि फाइनली हम एक रिस्पॉन्स प्रिंट करा रहे होंगे। प्रिंट क्या करा रहे होंगे, एपीआई में मतलब शो करा रहे होंगे जैसे रिस्पॉन्स। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर ब्लॉग व्यू। ब्लॉग व्यू थोड़ा सा टेम्पलेट मेरे को ये जैसे गिटअप को पायलट दे देगा, ठीक है। पोस्ट की भी बात नहीं करते, बस गेट की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो अब देखिए गेट रिक्वेस्ट में हो क्या रहा है, हम एक क्वेरी सेट ला रहे हैं जो ब्लॉग मॉडल के सारे ऑब्जेक्ट्स ला देगा, और फिर ब्लॉग सीरियलाइजर में हम उसे पास कर रहे हैं फिल्टर पर्पस के लिए। एंड देन मैंने इज इक्वल टू ट्रू एक आर्गुमेंट यहाँ पर रखा है, विच मीन्स दैट आप कई ऑब्जेक्ट्स एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं एपीआई के थ्रू। वो चीज़ें सारी सीरियलाइजर इंस्टेंस में आ जाएंगी, एंड देन रिस्पॉन्स में हम पास करा देंगे सीरियलाइजर डॉट डेटा, एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। बट उससे पहले हमें url.api में जाके यहाँ पर ब्लॉग्स थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म डॉट इम्पोर्ट ब्लॉग व्यू, ठीक है, इसे हटा दें। ओके, आई थिंक नाउ इट शुड वर्क।
Okay, so it says that it does not have a get query set method and you cannot apply Django model permission anonymous or read only. So we'll have to do that. A get query set method need to be there. तो हम व्यूज में जाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक def get query set which will return me all the blog objects और उसके बाद blog is equal to self dot get query set. ठीक है, get query set. Okay, I'll call this function. बस हो गया काम. ठीक है, तो देखो API में सारी चीज़ें आ गई हैं. अब आप पोस्टमैन से एक बार से टेस्ट कर सकते हो. पोस्टमैन है एक API टेस्टिंग टूल, काफ़ी सही, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसी एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाते हैं and we'll make a get request. तो API के थ्रू ये सारा डेटा यहाँ पर पोस्टमैन पे शो हो गया. स्टेटस 200 ओके है, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया. तो ये था पहली वीडियो जिसमें हमने दिखाया कि किस तरह से प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं. आने वाली वीडियोस में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, एक बार अच्छे से देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.